चलिए अभी वंदना से चल नमो तस् भगवतो सम्मा सम नमो भगवतो अरहत मा नमो तस् मा सम धम शरणं धम्मं शरणं गच्छ संघं शरणं द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं शरणं गच्छामि शरणागमनं ईशो भगवा सम्मा विद्याचरणसम्पन्नो गतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्मानं धो भगवा इति वाखातो भगवता धम्मन्दिट्ठिको अकालिको ये हि पश्योपनैको पश्चात्तं वेदितव्यो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो जुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो आमीचि पटिपन्नो भगवतो सावक न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि पुरिकला भगवतो सावकसङ्गो आहुनय्यो बाहुनय्यो नय्यो अंजलिकरणीयो तरम पुष्टम लोका इत। अभी हम पंचशील कर लेंगे। पानातिपाता वेरमणि पदम यामि अदिन्नादाना वेरम सिक्खापदम आधियामि कामेषु मिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदम् आदियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम् आधियामि रामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम् आदियामि इमानि पंचसिक्खापदानि आधियामि मानि पंचसिक्खापदानि आधियामि इमानि पंचसिक्खापदानि आधियामि। मंगलसूत्र करके
एवं मे सुतम् एकं वा सावत्यम् अनेनाथपिण्डिकात् अथ कोऽन्यतरा देवता अभिक्कन्ताय या अभिक्कन्त्वन् केवलकप्पं चेतवनम् आश्रित्य येन उपसङ्खमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा मन्त्रम् आसि एकमन्तं पिता कोऽसा देवता भगवन्तं गाथाय आसि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि आखङ्गमानासोत्तानम् मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पटिरूपदेशवासो च उब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसच्चञ्च सिप्पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाच एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुः उपट्ठानम् उत्तदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च आरतिविरति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् हन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनम् निब्बानसच्चिकिर्या च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्ठस्य लोकदम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा न तब्बन्तमपराजिता तब्बत्तसोत्तिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम्।
समन्ताचक्रवालेषु प्रगच्छन्तु देवता तद्धम्ममुनिराजसा शृण्वन्तु सर्गमुद्गदम् सर्गे कामे च रूपे गिरिशिखरे तटे च अन्तलिके विमाने दीपे रट्टे च गामे तरुवना घनहनि देहा वक्तुं हि क्षित्ते भूमाञ्चायन्तु देवा जलाथला विषमे यक्का गन्धर्वनागा तिष्ठन्ता सन्ति के यं मुनिवरा वचनं साधवो मे शृण्वन्तु धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता यत्तावता च मे हि सम्भातं पुण्यसम्पादं सब्बदेवानुमोदन्तु सब्बा सम्पत्तिसिद्धया यत्तावता च मे हि सम्भत्तं पुण्यसम्पादं ते सत्तानुमोदन्तु सब्बा सम्पत्तिसिद्धया यत्तावता च मे हि सम्भातं पुण्यसम्पादं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्बा सम्पत्तिसिद्धया इदं मे नातिनं होन्तु नातयो सब्बे सत्ता सुखिनो भवन्तु सब्बे पाना सुखिनो भवन्तु सब्बे मनुष्या सुखिनो भवन्तु सब्बे सम्मङ्गलानि भवन्तु साधु साधु साधु। ये हम प्रारंभ करेंगे इंद्रिय संवर से। ये धीगणक निकाय में आता है और बहुत सारे जगह में भी आता है, पर आज ले रहे दीघ निकाय का DN2 सामान्य परिभाषा। इसमें हम इंद्रिय संवर का ही लेंगे और उसको कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा आप कर लेना। फिर भी हम विपश्यना करेंगे, वही करना ये संवर। फिर उसके बाद में जो होता है भोजन स्मृत्यनुत्त, मतलब भोजन कम हो जाएगा अपने आप। फिर जागरयानुयोग, नींद कम आने लगे। के बाद में हर किसी को श्रद्धा आ जाएगा सही। फिर हिरि उत्तप्पा, फिर वीर्य और पन्य। फिर हमें चार झाना के लिए आसान हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि पूर्ण तरह से आपको रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान है जो पांच पंच खंड है और पटित समुत्पाद है, वो आप एक्सपीरियंस आ जाए तो आपका सोतापन्न हो जाएंगे। इतना ही है, इसके बाद में कुछ भी नहीं है कि हम सोतापन्न बने नहीं बने, कैसे नहीं बने। वो प्रश्न पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है कि आप ही को पता चल जाएगा कि आपने पेनिट्रेट किया है, भाई गहराई तक गया है कि नहीं गया है।
ठीक है। अगर 21 दिन में नहीं होता है समझिए तो यही प्रैक्टिस हमें 42 डेज़ तक करना पड़ेगा डबल। अगर 42 डेज़ नहीं होता है तो 84 करना पड़ेगा, वैसे हमें डबल करते जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा। शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ पे जो बैठे हैं, वो इस दिन में ही हो सकता है जैसे वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि का जो एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर एग्ज़ाम्पल आपको सारा स्केलेटन लग रहा है, तो बहुत कुछ हो गया है। तब आपने थोड़ा बहुत पार कर लिया है। ये ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको छेद देखना समझ में आ गया। तब वहाँ से इंद्रिय संवर शुरू हो गया लगभग, ऐसा हम देख सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि इंद्रिय संवर आप समझेंगे और उसको प्रैक्टिस में लेके आएँगे, हर क्षण में जितना हो सके साँस को रखेंगे, साँस देखते हुए हमें करना है। तो पहला थोड़ी दिन थोड़ा कठिनाई हो सकती है कि आपको साँस भी देखना है, ये भी करना है, फिर आपको आदत सी पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में होगा, समथा और विपश्यना दोनों साथ में चालू हो जाए। अभी हम जो फ़िलहाल कर रहे थे, पहले समता कर रहे थे आधा घंटा, फिर विपश्यना करके कर रहे थे। आगे से क्या होगा, समता विपश्यना दोनों एक ही हो जाए। तब समता के बिना विपश्यना नहीं है, विपश्यना के बिना अभी जैसे मैंने ये क्या कहते हैं, गाथा की तरह जो कहा, ये भी थोड़ा राग युक्त होगा कि हमको सती में बदलना है, तो हमें याद रखना है। इसीलिए तो हम थोड़ा राग में कहेंगे, ये राग में नहीं है, फिर भी थोड़ा राग में कहेंगे कि हमारे मन में वो बैठ जाए। जैसे हम चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, छूते हैं, कुछ भी करते हैं, वो थोड़ा याद आ जाए। तो पाली में कहता हूँ, फिर उसका मैं हिंदी में बात कर लेंगे। फिर के बाद में प्रैक्टिस। तो ये क्या है कि ये बुद्ध भगवान कहते हैं कि चक्षुना रूपम दिस्वा ना निमित्ता गाही होती नानो व्यंजन गाही या यत्वादिकारणमेतं चक्षुन्द्रियम् असंवुत्तं विहरन्तम् अभिज्ञादो मनसा पापका अकुशला धम्मा अनासवेयुं तस्य संवराय पटिपज्जति रक्षति चक्विन्द्रियं चक्विन्द्रिये संवरम् आपज्जति। ये चक ये चक्कू के बारे में हो गया। इसका मतलब ये है कि चक्षुना रूपम दिस्वा, मतलब अगर चक्षु रूप को देखता है, न निमित्त गाही होती, कोई निमित्त नहीं बनाएँगे। नानु व्यंजन गाही, मतलब व्यंजना मतलब ये होता है कि इसके बारे में विश्लेषण करना या इसको डिस्क्राइब करना कि ऐसा है, वैसा है। उदाहरण के लिए अभी रोहिणी जी भूटान में है और रविंद्र जी है इंग्लैंड में। तो पहले मैंने निमित्त बना दिया। क्या निमित्त बना दिया? इनको रविंद्र बना दिया, इनको रोहिणी बना दिया। जब भी हम निमित्त बनाते हैं उसका डिस्क्राइब करना चालू करते हैं कि रोहिणी जी अभी है भूटान में और सॉरी और रविंद्र जी है थाईलैंड में। अगर मैं थाईलैंड गया हूँ, कि मैंने भी गया हूँ, वो कहेंगे बैंकॉक में, बैंकॉक एक निमित्त आ गया। तो अभी चक्षुना रूपम दिस्वा, जैसे मैंने रोहिणी को देखा,
अभी मेरे मन में क्या होना चाहिए था कि नाक के अंदर छेद, ये मुँह के अंदर छेद, कान के अंदर छेद होना चाहिए था, उसके बदले में रोहिणी आ गई। समझ में आया? आना चाहिए था सिर्फ़ इतना ही, आ गई रोहिणी। तो अभी मेरे पास 2 ही है, एक अभिज्ञा और दूसरा व्यापाद। मतलब 2 मनस आ जाएगा। मतलब इतना ठीक नहीं है, दिखने के लिए खराब लग रहा है, या मोटी है, वैसा है, करके आ जाएगा। ये जब भी आता है पाप का अकुशल धम्मा आ गया, क्योंकि मैंने निमित्त बना दिया उसको, ठीक है? जब भी मुझे ऐसा निमित्त बनाऊँगा, तो तभी विज्ञान जो है, कॉन्शियसनेस जो उसको ले लेगा, वो निमित्त को ले लेगा, उसको पता नहीं कि उसको लेना है, नहीं लेना है, तो वो निमित्त को ले लेगा। तो अभी क्या हो गया, अगर मैं कहूँ कि रोहिणी जी अ, 60 साल की है, तो जैसी 60 साल की होनी चाहिए, वैसा बॉडी मुझे दिखने लगता है, मेरे ख़्यालों में। तो अगर रोहिणी जी बहुत यंग दिखती है, तो मुझे लगता है कि 60 साल इतना यंग दिख रही है, अरे बाप रे! कैसे करती हो? तो रोहिणी जी एक स्टोरी बताती है मुझे कि वो कैसे करती है, कैसे बॉडी मेंटेन करती है वगैरह, वगैरह। तो ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमने चक्कू और रूप का एक सिंबलाइज़ेशन बना, तब निमित्त बना दिया, एक चिन्ह बना दिया कि ऐसे दिखते हैं, ऐसा रहता है। वो मनुष्य का भी हो सकता है, कोई सामान का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम वो नहीं करेंगे, तो वही आ जाएगा, जो असली में आना चाहिए वो नहीं आएगा। मतलब यथाभूत ज्ञान नहीं आएगा। अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझिए, इंद्रिय संवर हम नहीं करेंगे, तो सोतापन्न बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाए। मतलब हमें पहले तो रूप को देखना है, रूप में हमें कलाप नज़र आना चाहिए, पहली बात। हम ये सब प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कलाप आ जाए। चाहे हम गोयनका जी का टेक्निक में बैठे, मतलब वहाँ पे शिविर में बैठे 10 दिन का कोर्स करे, 20 दिन का करे, 30 दिन का करे, 45 दिन का करे, 60 दिन का करे, कितना भी करे। हम कर रहे हैं वो कलाप को देखने के, रूप में कलाप आना चाहिए। वेदना में उपेक्षा आना चाहिए, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा वेदना में। संज्ञा में अनिच्च आना चाहिए, संखार में समता आना चाहिए, विज्ञान में निरोध आना चाहिए। जब ये सब ऐसा हो जाता है, तो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? जब भी आपको निब्बाण का टेस्ट आ जाएगा, तो आप सोतापन्न बन गए। वो सोतापन्न बनने के लिए हम ये कर रहे हैं। मतलब निमित्त नहीं बनाएँगे, मतलब कहाँ नहीं बनाएँगे? एक प्रश्न आता है कि कहाँ बनाएँगे, कहाँ नहीं बनाएँगे? जब भी हम आँख बंद करके बैठ जाते हैं, जो कुछ भी आ रहा है, आँख तो क्लोज़ हो गया पर कान तो खुला है, नाक तो खुला है, तो जिह्वा क्लोज़ हो गया, क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे। पर समझिए हम ये सोफ़ा छू रहे हैं या कुछ तो छू रहे हो, उसका तो हो रहा है, उसका तो निमित्त हो रहा है, और मन का भी निमित्त हो रहा है, तो हमें ये निमित्त को काटना है। हमारा प्रैक्टिस ये रहेगा कि कोई निमित्त ना बनाए। तो ये कहते हैं कि चक्षुना रूपम दिस्वा न निमित्तग्गाहि होति, नानु व्यंजनग्गाहि यत्वा अधिकारणमेनम। अगर हमने एक अधिकार की तरह ले लिया, हमारा अधिकार है, चक्षु हमारा अधिकार है, देखने का हमारा अधिकार में है, तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा अधिकार में है ही नहीं है। वो कुछ भी देखता है, उसको पता नहीं है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। आप ऐसे गर्दन को हिलाएंगे, देखिए वो कुछ भी देख सकते। ऐसा नहीं है सिर्फ
रोहिणी को देखे या सुप्रिया को देखे या ज्योति को देखे, किसको देखे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही देखेगा तो उसका कोई दोष नहीं है। ये दोष आता है विज्ञान में, कॉन्शियस में दोष आता है कि हम कॉन्शियसली ये कर रहे हैं कि ये सुप्रिया जी है, दिखने के लिए अच्छी दिखती है या बुरी दिखती है। तो ये रोहिणी जी है, ये अच्छे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं। मतलब ये अच्छा बुरा क्या होता है? हम जब भी रूप को देखते हैं, हमारे नज़र से देखते हैं कि कैसा होना चाहिए। हम कंपेयर करेंगे। इसीलिए हर एक आदमी का अंदाज़ जो रहता है, जब भी वो देखता है, किसी-किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। सिर्फ़ मनुष्य का मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, साड़ी हो, गहने हो, चाहे घर हो, चाहे टीवी हो, कुछ भी हो, कुछ भी सामान हो, उसपे ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जिसको अच्छा लगता है, दूसरे वाला कहता है ये तो बुरा, ये तो क्या अच्छा है, इसमें कुछ अच्छा ही नहीं है, वो वाला अच्छा था। क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि इसने एक निमित्त बना दिया। जब भी कोई निमित्त बनाता है तो फँस जाता है। तो ये यत्वादिकारणम एतम चक्विंद्रियम असंवुत्तम विहारंतम अभिज्ञा दो मनस्सा पापक अकुशल धम्मा अन्वास्ययुम तस्य संवराय पटिपज्जति। इसीलिए जो भिक्खु होते हैं वो इसको संवर करते हैं कि आंख वहाँ ना जाए, इस चीज़ को देख रहे हैं वो ना जाए, जिस चीज़ से सुन रहे हैं वो ना जाए, जिस चीज़ को छू रहे हैं वो ना जाए। तो इसको हम न्यूट्रलाइज जो इंग्लिश में कहते हैं, मतलब अगर मैंने ये छू लिया तो मुझे कुछ भी नहीं लगना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये मोबाइल है, तो मैंने एक निमित्त बना दिया, ये मोबाइल है, इसको मैंने पकड़ा, पर एक्चुअली क्या है, ये भारी है और ये हार्ड है। चाहे मैं इसको कुछ भी कहूँ, मोबाइल कहूँ या कंप्यूटर कहूँ या कुछ भी कहूँ इसको, ये तो है हार्ड है और ये हैवी है। मतलब ये पटवी धातु पकड़ा हूँ, जैसे पत्थर होता है वैसे ही पकड़ा हूँ। अगर मन में ये आता है तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि इंद्रिय संवर हो गया। अगर मुझे ये लगे ये आईफ़ोन है, तो इसका कॉस्ट कितना है? पहला वो आ जाएगा। क्या मॉडल है? वो आ जाएगा। फिर कोई कहेगा, अरे! ये मॉडल आपके पास है? भाई मैं ये परचेज़ करने के लिए कितना बेचैन हो रहा था। तो अभी रविंद्र जी वहाँ पे थाईलैंड में है, इंडिया से भी थाईलैंड में चीप मिलता है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा आते वक़्त एक आईफ़ोन लेके आ जाओ ना, मैं पैसा आपको दे देता हूँ। तो रविंद्र जी सोचेंगे, क्या करें? ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया, इसको तो लेके आना पड़ेगा। तो दो मनस आ गया उनको, मुझे क्या आया? मुझे अभिज्ञा आ गया, मतलब अधिक इच्छा आ गया। ये चीज़ को एन्जॉय करने का आ गया, ये वाला। अभी मुझे चाहिए, तो रक्षण नहीं करेंगे, मतलब संवराय पटि पज्जति रक्षति चक्षु इंद्रिये संवरम आपज्जति। मतलब कोई आपत्ति ना आए आंख को, वैसा हम संभालेंगे। किसको? चक्षु इंद्रिय को। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा चक्षु में? अगर कोई प्रश्न पूछता है तो इसका क्या कहते हैं, जो मैंने सीखा, ये कहीं पे बुक पे तो नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करता हूँ। अभी देखिए, मैं सर ऐसा पाऊँगा तो क्या होता है कि उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय होता जाए, क्योंकि ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो सामान है वो सब गिरते जाएंगे। जैसे मैंने
ऐसा फेस कर रहा हूँ तो वो नया, 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 नया आता रहेगा। सही बात है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर चिपकना जाएँगे, तो इमीडिएटली आपको एक रिलैक्सेशन का एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लीजिए। मतलब ऐसे आप किसी को चीज़ को भी डिस्क्राइब नहीं करना है, मन में ना निमित्त बनाना है। ऐसे सिंपल की चीज़ ऐसा करना है, अच्छा लगने लगेगा। मतलब ये इंद्रिय जो कर रहा है, सिर्फ़ इतना ही कर रहा है वो। इसके आगे वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे आपके पास कैमरा है और कैमरे में देख रहे हो, जब तक आप क्लिक नहीं करोगी, तब तक तो कुछ नहीं होगा। क्लिक करने के बाद ही होगा कि ये क्या है, वो क्या है। तो आपने ऐसा रखा है, ऐसे देख रहे हैं। एक चीज़ पे ऐसे रख देंगे तभी निमित्त हो जाएगा। अगर मैंने आँख ऐसा लिया और रोहिणी के यहाँ पे ऐसा देखा, तभी व्यक्त हो जाएगा कि ये कौन है। तो आँख वहाँ स्टॉप हो गया। वहाँ स्टॉप होने के बाद विज्ञान आ गया, मतलब चक्षु विज्ञान आ गया। जब चक्षु विज्ञान आता है तभी मन में भी वही आता है। तो मन से मैं इनको कहूँगा कहूँगा कि ये रोहिणी है। तो रोहिणी जी, भूटान कैसा लग रहा है? वो कहेंगे बहुत ही अच्छा है। तो अभी ऐसा चालू हो गया। इसी से संप फलाप भी हो सकता है। व्यापार ये अपना क्या कहते हैं, ये हार्श स्पीच भी हो सकता है, परुषा वाचा, पिसुना वाचा भी हो सकता है और मूसावाद भी हो सकता है। क्योंकि अभी मेरा लगाव हो गया कि भूटान कैसा है, मुझे वहाँ जाना है, सब चालू हो गया। ठीक है। तो सील प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे पहले ये भी करना पड़ेगा। क्या? अगर मैं ऐसा दिखता हूँ, कोई वस्तु मेरा है ही नहीं है, ऐसे हम लोग ऐसे करते रहेंगे, करते तो हैं, फिर रोक जाते हैं यहाँ पे ऐसे। वो स्वाद लेने के लिए, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो स्वाद लेने के लिए रुकते हैं, तो स्वाद लेते हैं। तब क्या है, जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं वैसा ही हम करते हैं। ये आँख का हो गया। अभी हम कान में आएँगे। कोई प्रश्न है किसी को ये प्रैक्टिस के बारे में? ये करना पड़ेगा। कि हम क्या करें, किसी की वस्तु के ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ जी, रोहिणी जी बताइए। यानी हम किसी को कुछ भी देखते हैं, वस्तु है या इंसान है, किसी को भी देखते हैं तो उनके प्रति वो क्या है वो नहीं देखना है, खाली देख के निकल जाना है। देख के बात खाली देख करना है। जैसे अभी आप भूटान में हो, एक चीज़ के हुँ, ऊपर इंटरेस्ट आ गया तो वो अभिज्ञा हो जाएगा। अच्छा यहाँ अभी मैं वो झरने-बिरने देखा, हुँ, तो झरना देखा तो हम देखते ही रहते हैं ना, हाँ, कैसा पानी गिर रहा है वो। हाँ, वो नहीं तो करना है। वो आपको झरने देखो, नहीं का झरने हाँ, देखो पर मज़ा मत लूटो। ठीक है? अभी हम एक एक प्रश्न आता है कि अच्छा ये ऐसा टर्न होंगे तो ठीक है, अभी तो हम सीधा देख रहे हैं, तो क्या करना है? तो अभी आपको आकाश धातु के ऊपर काम करना। मतलब जिसको भी देख रहे हैं उनको सिर्फ ये इसमें इसमें आपको नज़र जाना चाहिए, बाकी जगह पे नज़र नहीं जाना चाहिए। मतलब आँख के ऊपर, नाक के ऊपर, जिह्वा के ऊपर, ये मतलब ये जो इनका दाँत वगैरह जो दिखता है और कान के ऊपर में इतना ही नज़र आना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी सदस्य हो, घर में या बाहर, हमें सिर्फ़ इतना देखना है, तभी अनिमित्त हो जाएगा। ठीक है? वैसे ही सोता
सोतेन सद्दम सुत्वा, तब सोत से शब्द सुनने के बाद क्या होता है, न निमित्तग्गाही होती, नानुव्यंजनग्गाही, यत्वादिकारणं मेत्तमेनं, सोतीन्द्रियम् असंवुतं विहरन्तम्, अभिज्जादो मनसा पापका अकुशल धम्मा, अनवास्येयुं तस्य संवराय पटिपज्जति रक्षति, सोतीन्द्रियम् ओतीन्द्रिये संवरम आपज्जति। ये सोत के बारे में हो गया। इसको कैसे करें? इसको ऐसा करें जैसे कान में कुछ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बात करता रहे, सांस के ऊपर देखना है, सांस यहाँ पे अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो कान में साउंड आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ऐसा रखेंगे तो कोई इंप्रेशन नहीं होगा। हम पूछ सकते हैं कि अच्छा कोई बात कर रहा है उनसे बात ही नहीं करना है, फिर ना, ऐसा नहीं है। पहला देखना है कि कान से क्या हो रहा है, हमारे दिल में क्या हो रहा है, कि क्या इंप्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, क्या हो रहा है, वो देखना है। जो वेदना हो रही है उसको देखना है। जब हम वेदना के ऊपर देखना चालू करते हैं, कान का जो साउंड है ना वो बंद हो जाएगा। उनका बात तो समझ में आ जाएगा, कोई मुझे गाली दे रहा है वो तो समझ में आ जाएगा, पर हमारे मन में ये नहीं आएगा, पापा अकुशल धम्मा नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस कान को बंद कर दिया है। समझ में आया? एक उदाहरण देते हैं। जो मैं वहाँ पे विपश्यना क्लास में जो भी हो रहा था, क्योंकि मैंने गोइंका जी का मैं सुना नहीं था, तो इसीलिए बहुत ही तकलीफ होने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनका पैसा कोई उच्चारण सुना ही नहीं है। अभी सुन गए तो कान में इतना तकलीफ हो रहा है, बस कान में नहीं हो रहा है, मन में तकलीफ आ गया, क्योंकि कान से मन में आ गया वो कि गोइंका जी ऐसा क्यों गा रहे हैं, अच्छी तरह से गाते तो कितना अच्छा होता, ये सभी चालू हो गया। इसलिए अभिज्ञा दो मनस, अभी मुझे क्या आया है, दो मनस आ गया। अगर कोई लड़की है और वो अच्छी तरह से गा रही है, या उसका वॉइस जो है बहुत ही अच्छा है, तो क्या होगा? अभी यहाँ पे सारे लोगों ने कैमरा बंद कर दिया है, का मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई यहाँ पे जिनका वॉइस अच्छा हो और वो बात करे और मुझे पिज्जा ना हो जाए, होगा। ठीक है, क्योंकि मन तो तरस रहा है कि एक लड़की का वॉइस अच्छा लगता है, तो गाना गाए या कुछ भी करे तो आवाज़ तो अच्छी लगती है। अभी मैं रोज़ सुनूंगा उनकी वॉइस, कि वो आ गया, या मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दो मनस आ जाए, ये नहीं आए। इसलिए हमें संवर करना है। मतलब संवर का मतलब ये है कि वो उन्हें ही नहीं देंगे, सिर्फ आवाज़ है, आ रहा है जा रहा है, हम उसको देख रहे हैं। आया 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 चला गया, आया आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, अब इसे नहीं देख रहे। जैसे हमने इसको ऐसा देखा, आया चला, अगर हमें रोकना पड़ा, जैसे अभी सिर्फ 3 लोग वीडियो में है, अभी मुझे इन तीनों लोगों को देखना है, तो अभी क्या होगा? अभी प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगेगा सुप्रिया जी ऐसा है, ज्योति जी वैसा है, और दीपिका जी ऐसा है, करके मुझे कुछ लगने चालू हो जाएगा। जब भी लगता है तब वेदना आती है, तो सुख वेदना आती है, दुख वेदना आती है, अदुख का सुख वेदना आती है। सुप्रिया जी को देखूंगा, दुख वेदना आ सकती है, सुख वेदना आ सकती है, अदुख का सुख वेदना आ सकती है। ज्योति जी को देखूंगा तो भी वही होता है, दीपिका जी को भी देखूंगा तो वही होगा।
ये 3 तो आएगा। इन 3 में क्या आएगा? समझिए कि प्रिया जी को देखा, बहुत ही खुशी लगा। अरे! इनका वॉइस बहुत ही अच्छा है, इनका सुनेंगे। और ज्योति जी जैसी बात करती है, श्रिल वॉइस है, छी करके आती है, तो मुझे लगता है क्या खटोर की तरह वो बात करती है, वो कि बात ना करे तो अच्छी बात है। तो अभी क्या हो गया, 2 मनस आ गई। और दीपिका ने कभी भी बात नहीं किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने बात ही नहीं किया है, तो उपेक्षा हो गया। मतलब कुछ भी अभी कुछ नहीं लग रहा है। जिस दिन ये बात करेंगे उसी दिन मुझे सुख वेदना, दुःख वेदना आ जाएगा। तब तक के लिए कुछ भी नहीं आएगा। दीक्षा जी तो बात कर चुकी है, तो उनका वॉइस अभी रिकॉग्नाइज़ कर दिए। रोहिणी जी का वॉइस मुझे पता है, रविंद्र जी की वॉइस मुझे पता है, जागृति का पता है, पर शामराव के साथ हमने बात ही नहीं किया। अभी हमें कुछ पता नहीं है कि उनके वॉइस कैसे हैं। तो मुझे अभी दुःख, असुख वेदना, इन्होंने बात ही नहीं किया, तो अब मुझे कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है ना? अभी मुझे क्या करना है कि अगर मैंने संवर कर दिया, आवाज़ आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो तीनों नहीं आएगा। वेदना नहीं आएगा, दुःख वेदना नहीं आएगा, दुःख सुख वेदना नहीं आएगा, उसके बदले में उपेक्षा हो जाए। वेदना उपेक्षा, कोई वेदना नहीं है। जैसे गोयंका जी का 6वां दिन, 5वां दिन जब भी जैसे धारा प्रवाह होता है, वैसे ही कान से भी धारा प्रवाह चालू हो जाएगा। आंख से भी धारा प्रवाह होने लागू हो गया, कान से भी चालू हो गया। तभी काम छंद बंद हो गया, संवर हो गया। जितना संवरशील बनेंगे, संपजन्य उतना ही बढ़ती जाएगी। सती संपजन्य वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है? हमें ये देखना है। ऐसा नहीं कि कोई बात कर रहा है उनसे सुने नहीं। सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे। जो उत्तर देना है दे देंगे। वो कठोर के साथ बात कर रहे हैं। हमें भी क्यों कठोरता दिखाना है? हम सुनेंगे, आवाज़ आ रहा है, जा रहा है। आधा घंटे के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो कर रहा है। वो तो कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बुरा नहीं मानेंगे, इसके बदले हम सुनेंगे। सुभाषिता च या वाचा एतम मंगलम उत्तमम। अभी हम सुभाषित से बात करें, उनका भी हित हो, हमारा भी हित हो, बात करेंगे। चाहे वो चिल्लाए या रोए या कुछ भी करे, हमें उनको कुछ लेना देना नहीं। आवाज़ आ रहा है, जा रहा है। वो बेचारे को तो पता नहीं है कि आवाज़ आ रहा है, जा रहा है। उसको पता नहीं है, मुझे तो पता है। तो मैं संवर कर दिया। अभी क्या होगा? शांत हो जाए। मन में कुछ भी नहीं है। वो चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, पागल कहीं के, ये वो ऐसे बात कर रहा है, गंदा गंदा वो, जितना गंदा हो सके उतना वो कह रहा है। मुझे सुनना है। और ऐसा नहीं हो रहा है, मन में क्लेश आने चालू हो गया, तो दुच्चरित विपाक सुत्तत्व में बहुत बार पढ़ा है। में क्या लिखा है? जब भी ऐसा वक्त आता, का मतलब ये है कि मैंने किसी को कुछ क्या है, मुझे वो सुनना पड़ रहा है, तो मेरा हार्श स्पीच जो है किसी के का नतीजा अभी मिल रहा है। अभी मुझे क्या करना है? कान को बंद कर लेता हूँ। कैसे? सिर्फ आवाज़ को सुनो। जैसे रेडियो का आवाज़ कोई ज़ोर से कर देता है, कठोरता उनके अंदर आ रहा है, पर आपको मन में कुछ नहीं आ रहा है। कान सह लेता है, मन नहीं सहता। मन के ऊपर दबाव नहीं लेके आए। कान में जितना होता है होने दो, उसमें क्या है?
ठीक है? ये करना, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आँख का बहुत डिफ़िकल्ट है, आँख का मैं देख लिया तो कान का ठीक हाँ जी, सही है। सर आपने ये तो समझाया कि अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है तो कान बंद कर लीजिए। लेकिन अगर कोई तारीफ करता होगा तो वो तो सुनना ही चाहेंगे। नहीं, दोनों को वैसे ही करना लेकिन मन उधर ही जाता है कि नहीं हमारी और भी तारीफ। वो तो जाएगा, इसीलिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे क्या होगा? तब कि आज वो तारीफ़ कर रहा है, कल निंदन कर देगा। उट्टस्सदो लोकदम्मेहि चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंग। और देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, मंगलसूत्र जो है वो गृहस्थ है उनके लिए ही है। अगर कोई सोचता है कि गृहस्थ को निब्बाण प्राप्त नहीं होगा, वो पागल आदमी है। अगर कोई ये सोचता है कि गृहस्थ को सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी नहीं होंगे, आदमी पागल है। जो कोई भी ऐसा सोचता हो तो गृहस्थ जीवन में आपको सोतापन्न भी हो जाएंगे, सकदगामी भी हो जाएंगे, गामी भी हो जाएंगे, अरहत हो नहीं पाएंगे। के लिए अलग करना पड़ेगा, पर ये 3 तो आप प्राप्त कर सकते। आप ये डाउट कभी मत रखो कि सोतापन्न हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऐसा क्या सकदागामी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कुछ लेना देना नहीं। कहाँ पे लिखा है? पूरा मंगलसूत्र पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? पुत्रदारस संग हो, मतलब आपका पुत्र के साथ, और दार का मतलब है चाहे वो पति भी हो सकता है, पत्नी। अनवज्जानि कम्मानि ये तम मंगलम, ऐसा काम करो कि आपको भी हाथ उठा ना दिखा। अगर आप गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी कर रहे हो, बच्चा है, एक बच्चा है, दो है, पति है या पत्नी, कोई भी सास है या माँ है, बाप है, ससुर है, सेवा करनी है, करो, कोई चक्कर नहीं है। पर उन सब लोगों के ऊपर यही करो। समझ में आया? भाग के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं भिक्खु बन जाता हूँ, नहीं, फायदा नहीं। अनागारिका का बन जाओ, किसने मना किया? किसी ने पूछा था, मैं यहाँ पे ग्रुप में, आज बता देता हूँ अनागारिका क्या होता है। आगर, घर, अन आगर, घर के बिना, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इसके मन में घर गृहस्थी हट गया है, तो भी अपने पत्नी पत्नी या पति के साथ ही है तो उसी का बच्चा है, पर अंदर है ही नहीं है। ठीक है ना? क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसको धम्म समझ में आ गया, इसीलिए उसने मन में ही छोड़ दिया। जैसे मन में छोड़ देता है, वो भिक्खु नहीं बन सकता या भिक्खुनी नहीं बन सकती, अनागारिका हो सकता है, और वो सोतापन से सकदागामी से अनागामी तक आराम से जा सकता है। समझ में आया? मतलब क्या होता है? पहली बात ये होता है कि अपना घर करके उसको दिखता नहीं है। ये कभी आता है? सकदागामी लेवल पे आता है। और किसी स्त्री का या पुरुष का देह देखते हैं तो अट्रैक्शन नहीं होता है, ना रिपल्शन होता है। तब देखने के बाद अच्छा नहीं लगता है, बुरा भी नहीं लगता है, दोनों नहीं लगता है। समझिए मेरी पत्नी जो है, और या पत्नी थी, अभी तो पत्नी नहीं है, पत्नी थी, वो कपड़ा चेंज कर रही है,
मुझे क्या लगता है कुछ भी नहीं लगेगा, लगना नहीं चाहिए, तब ये कह रहा हूँ। ऐसे बैठा बैठा रहूँगा, समझिए वही जगह पे बैठा हूँ, जहाँ पे वो कपड़ा पहन रही है, ये कुछ नहीं लगेगा। वो पहले लगती थी, जब भी पति था, लगती थी, अभी चेंज हो गया तो लगेगा नहीं। वही लड़की है, लड़की का ही शहर है ना, ये शरीर है ना, या मतलब औरत का, या उसी का, तो स्त्री का तो शरीर है, तो कुछ लगता नहीं है। वैसे ही वो पत्नी बनी थी, अभी मैं नंगा हूं तो कुछ नहीं लगती, ऐसा हो जाएगा मन। अभी सही हो गया, तो सही हो गया, क्या सही हो गया, संवर हो गया। अच्छा, आपका पत्नी है इसीलिए आपको कुछ नहीं लगती है, अगर कोई और कपड़ा निकाले तो वहां पर भी वही होना चाहिए, और होगा। कैसे? क्योंकि स्त्री करके कोई होता ही नहीं है मन में, तो चला गया। कैसे? वो 32 पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेम्पलेट कर करके उसका फट गया। तब जो यहाँ ऐसा बाल रहेगा, ऐसा गाल रहेगा, ऐसा ये रहेगा, वो रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, वो एक एक पार्ट होते 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 उसने हड्डी देख लिया, और हड्डी के बाद उस हड्डी को पूरा एक एक करके डाल दिया, तो 200 हड्डी हो गए और सिर्फ चर्म रह गया। जैसे एक बैग होता है, बैग के अंदर ये पूरा डाल दिए और वो बांध लिए, वैसा ही सारे लोग दिखने चालू हो जाएंगे उसको, तो उसका पूरा संवर हो गया। अभी और संवर करने की जरूरत ही नहीं है उसको। समझ में आया? ये सारे लोगों को होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे हुआ है आपको नहीं होगा। आप किसी को भी देखेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा आपका मन। बात तो करेंगे, जैसे बात करते थे पहले वैसे ही करेंगे, पर ये इच्छा नहीं होगी कि मुझे उनको छूना है, मुझे ये करना है, पाना है, वो सब चला जाएगा। स्त्री पुरुष का भी चला जाएगा, फिर कोई सामान का भी चला जाएगा, सारा चला जाएगा, मन शांत हो गया। कोई प्रश्न है? ये कान का हो गया। अभी नाक का तो बहुत ही ईज़ी है, हम तो कुत्ते तो नहीं है कि इसे जाए। जो स्मेल आती है वो हम रिकॉग्नाइज़ करके, हाँ जी, रोहिणी जी। सर ये आँख का और नाक का तो हो गया, हाँ, वो तो कर लेंगे। और आँख का और कान का कान का अगर हुआ, हमको नाक कोई का नहीं। गाली दे रहा है, हाँ जी? अगर हमको कोई गाली दे रहा है हाँ, और हम चुपचाप बैठे या कुछ भला करे और हम कुछ भी नहीं उस पे रिएक्ट करेंगे, तो वो तो ज्यादा बोलेंगे ना। देखिए पहली चीज़ ये वो है। तो ऐसा बोलेंगे कि हाँ, हाँ, बताइए। वो तो ऐसा बोलेंगे कि इसके इसमें कुछ दोष है, इसके लिए सुन के ले रही है, नहीं, 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 बाद में बोलेंगे वो तो। नहीं, मैं पहली चीज़ बताऊँगा। समझिए मैं आपको कन्नड़ा में गाली दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे आप? वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कन्नड़ा, वैसे ही पहले देखना पड़ेगा। तो आप गाली दे रहे हैं। आपका म्यूट पे चला गया। हाँ, हाँ, बताइए। तो मुझे कन्नड़ में समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करेगी, अच्छी बात है ना, वही तो पहला क्योंकि करना मुझे पड़ेगा। समझ में क्योंकि देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप स्तुति करते हैं हाँ, देखिए रोहिणी जी, अगर अगर या मैं गाली दे रहे हो। नहीं, नहीं, अगर मैं मराठी में बात करूँगा तो आपको समझ में आ जाता है ये मराठी है, इसीलिए आप इसको प्रतिक्रिया कर रहे हो। मैं कन्नड़ा में बात करूँगा,
वो भी जोर-जोर से। रोहिणी ऐसा करूँगा, तो क्या करेंगे आप? आप नहीं, ये पागल की तरह ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि नहीं? इसको पहले देखिए, अगर आपका भाषा आता है तो आप मन में वो ऐड कर रही है। आवाज़ तो ज़ोर से आ रहा है, वो सही बात है। पर वो कन्नड़ा में बात कर रहा है तो आपको क्या समझ में आएगा? ये मुझे बताइए। आप चुपचाप देखेंगे या उसके साथ आप भी कन्नड़ा में बात करेंगे? पहले वो क्या बात कर रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सोचिए, पहले आप क्या करेंगे? तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा। गाली दे रहा है आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके पास भाषा है। भाषा जो होता है वो निमित्त होता है। तो इसने बुद्ध भगवान क्या सुना। हाँ जी, हाँ, सुना और वो भाषा हाँ जी। अच्छा। आपको भाषा आती है मुझे पता है, वही निमित्त है, आप वो अनिमित्त बनाओ। भाषा आपका वॉइस जा रहा है। रोहिणी जी, उसको आप रहने दीजिए, मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, सुनिए। हाँ, भाषा तो है, अच्छा। आप वो निमित्त जो है ना, उसको अनिमित्त बनाना है कि ये देखना है कि कोई भी बात करे, हाँ, कान में आता है, चला जाता है कि नहीं? पहले वो देख लीजिए। हाँ, समझ में आया। हाँ, उतना ही कीजिए, जब भी आप वापस भूटान से आएँगी ना, तभी उसके बारे में अकेले में बात करेंगे कि आपको क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए एन्जॉय कीजिए भूटान का और बाद में देखेंगे। इतना समझ लीजिए, तो ऐसा करना है। आज ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं ना। इस दिन का तो इसीलिए तो लिया है। स्लोली स्लोली इसका हम तैर करेंगे। और आया नाक के बारे में, हम तो कुत्ते तो नहीं हैं, ऐसे करें, क्या वो ईज़ी है। अगर जो कुछ भी खाने का वस्तु का स्मेल आता है, ठीक है। उसको ओके, रिकॉग्नाइज़ मत कीजिए। ओके। ये दाल है, ये है, ये वो है। अरे! क्या पुलाव बनाया। जी सर। आहा! ऐसा मत कीजिए। खाना खाना है, आ जाइए, ठीक है? तो वो देखना है। नाक में बुरा स्मेल भी आता है, अच्छा स्मेल अच्छा गंध जब भी आता है, तो देख लीजिए एक अच्छा गंध है। और बुरा गंध आता है तो दुर्गंध आता है तो आप देखिए ये दुर्गंध है, बस उतना ही। सुगंध है, ये दुर्गंध है, बस उतना। किती छान आहे वैसा मत कीजिए। छान भी नहीं है, ये भी नहीं है, भी नहीं है, इतना ही कीजिए। ये स्मेल का हो गया। फिर खाना, वो तो हम बहुत बात किए हैं। वो सिर्फ टेस्ट को देखिए। नमक है, चीनी है, सब स्वीट है, सोर है, क्या है, वैसा आप देखते जाइए, के ऊपर इंटरेस्ट निकल जाएगा। फिर टच, आप हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो इसी का तो कर रहे हैं ना कि ये सॉलिड है, ये सॉफ्ट है ना? ये हड्डी है, ये सब हम देख रहे हैं। जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो मर्द या पुरुष स्त्री को छू लेगा, स्त्री पुरुष को छू लेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। और स्त्री है उसने ये पुरुष को छू लिया या पुरुष भी अलग है, ने स्त्री को छू लिया, कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या पाएगा? गर्म है, क्या है? फिर
हार्ड है, सॉफ्ट है ना? इतना ही उसको समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो हमने अनिमित्त बना दिया उसको। निमित्त न निमित्त गाही होती। तब हम इसको निमित्त नहीं बनाएँगे, ठीक है? हमने ये 5 कर दिए, तो मन में जो होता था वो भी बंद हो जाए। जब ये मन का जो बंद हो जाएगा तो समझिए इंद्रिय संवर हो गया। जब हमारा इंद्रिय संवर हो जाता है, आगे हम जा सकते हैं। रूप, वेदना, संन्यास, संस्कार, विज्ञान ऑटोमेटिकली आपको इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि इंद्रिय संवर तो हो गया। अभी वो इंद्रिय भागेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट को लेने के लिए भागेगा नहीं। तभी हमारा विपश्यना बहुत ही अच्छा होता जाएगा। कि ये समता हो गया, टोटल समता आ गया, इंद्रिय में समता आ गया। तो क्या हो गया? उपेक्षा हो गया, वेदना उपेक्षा हो गया, कलाप देखने चालू हो गया रूप में, वेदना उपेक्षा हो गया। तो संज्ञा क्या होगा? अनित्य संज्ञा, क्योंकि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो अभी संखार क्या हो जाएंगे? समता हो गया। और विज्ञान निरोध। कैसे विज्ञान निरोध हो जाएगा? सुप्रिया करके जो मैं सोच रहा था, या रोहिणी करके जो मैं रविंद्र करके जो मैं दीक्षा करके सोच रहा था, वो मन से हट गया, क्लियर हो गया। वैसा कोई आदमी है ही नहीं है, ऐसा कोई कोई औरत है ही नहीं है, आराम हो गया। ठीक है, ये हमें है। तो एक और बार कह देता हूँ, आंख जब भी हम हिलाएंगे, आप देख पाते हो सारा सामान आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ना भी कीजिए वही होता है। आप धीरे धीरे करेंगे या फास्ट में करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। देख पाते हो कि जो कुछ भी चीज़, अगर आप कहीं पे टिकते नहीं हो, आता है जाता। अगर हम टिकना पड़े, जैसे मैं अभी कंप्यूटर देख रहा हूँ, अपना ही चेहरा देख रहा हूँ, क्या आप लोगों का देख रहा, तो क्या करूँ? तो मुझे सिर्फ ये ये तीनों के ऊपर नज़र डालना है, और आँख के ऊपर। आँख का भी छेद है, मैं ऐसा ही देखूँगा। अक्सर आपने देखा होगा, मैं किसी को देखता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं अपना जो चेहरा आता है उसी को देखता रहता हूँ। क्योंकि मुझे मेरा ही है करके लगता नहीं है। अजीब लगता है, ये जो आदमी बैठा है, अजीब लगता है, उसको ही देखता रहता हूँ। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा चेहरा और आप लोगों का चेहरा दोनों एक बराबर है। कैसे? आपके पास सर है, मेरे पास भी है। हाँ, मेरे पास बाल नहीं है, आप लोगों के पास है, कोई एक एक्स्ट्रा है। आँख तो आँख है, नाक तो नाक है। ये जो ये जो होंठ है वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। कान है, आपके पास दाढ़ी मूँछें नहीं है, मेरे पास वो एक्स्ट्रा है। बस उसके अलावा तो कुछ भी है ही नहीं है। अगर मैं ऐसा दिखता रहूँ तो अनिमित्त बन जाएगा फिर से। न निमित्त ग्राही होती, तब निमित्त नहीं बनाया। तो उससे क्या होगा? वेदना, सुख, दुःख, अदुःख, असुख नहीं होगा, उपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा मतलब इक्वानिमिटी, कहीं पे जाएगा नहीं, मन उधर ही बैठा रहेगा, वस्तु की तरफ जाएगा नहीं। तो अभी मैं क्या कैसे प्रैक्टिस करता हूँ? मैं अपना ही चेहरा देखता रहता हूँ। ये जो चेहरा है मेरा करके नहीं देख रहा हूँ, कोई यहाँ पे बैठा है और वो बात कर रहा है, मुझे सिर्फ उसको देखना है कि आँख कहाँ जाती है, उसको देखना है।
का साउंड कान कहाँ जाती है, उसका नाक कहाँ जाती है, उसका जिह्वा कहाँ जाती है, उसका छूना कहाँ जाती है, यही देखना है। ठीक है? तो कोई प्रश्न है इसके बारे में? सर एक बार फिर से बताइए कि कहाँ कैसे देखना है? कहाँ कैसे देखना है? तो कहाँ का हुँ, मतलब ये है कि देखना, हुँ, हुँ, अगर आँख का बात कर रहे हैं, हुँ। आप थोड़ा वीडियो में आ सकते हैं तो मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ देखता हूँ आपको। सर अभी मैं छोड़ छोड़ दीजिए, अगर आप अभी ओके, नहीं हो सकता छोड़ दीजिए। अभी ये वॉकिंग दीपिका, कर रही हूँ सर अभी मैं वॉकिंग कर रही हूँ। हाँ, हाँ, चलेगा, चलेगा, डोंट वरी, हाँ, आप हुँ, हुँ, वीडियो मत डालिए। तो अभी ओके, फ़िलहाल के लिए ज्योति जी वीडियो में है और दीपिका जी है, ठीक है? और मुझे इनसे बात करना पड़ रहा है। जी। तो हुँ, तो मुझे मैं कहाँ देखूँगा? मैं इनके नाक देखूँगा, इनकी आँख देखूँगा, इनके कान देखूँगा, ये इतना ही ये देखना है। ये ओके, दीपिका का भी मैं उतना ही देखना है। जितना मैंने आपका हुँ, बेटी का देखा, आपको देखा जब भी हम लोग हुँ, बात कर रहे थे, उतना ही देखना है। हुँ, हुँ, ओके, और कुछ देखने की कोशिश करूँगा, जैसे आपके बेटी का स्किन है या आपका स्किन है या दीपिका का स्किन है या ज्योति का स्किन है। अगर मैं ये ऐसा देखना चालू हो जाएगा तो अभिज्ञा आ जाएगा या दो मनस आ जाएगा। यस बराबर। तो मुझे क्या देखना है? सिर्फ़ ये आँख का छेद, हुँ, इनका भी है, इनका भी है, आपका भी है, सुप्रिया का भी है, रविंद्र का भी है, सबका है। यही है। ये कान बराबर। तो है ही हमारे पास, ये नाक तो है ही, ये होंठ और ये तो है ही। बस इतना काफ़ी होता है। हुँ, तो निमित्त बनाए गए नहीं वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास है वो निमित्त नहीं बनता है, जो अलग है उसका निमित्त बनेगा, है कि नहीं? लेकिन सर डिफरेंट थोड़ा तो दिखता ही है ना, अरे उसका अच्छा दिख रहा है, तो ये निमित्त नहीं हुआ? इसका क्या अच्छा क्या दिख रहा है? यानी उसकी आँखें सुंदर लग रही है, नहीं, नहीं, हम लोग डाल ऐसे रहे हैं करके जब उसको। देखते नहीं, नहीं, हैं नहीं, आँखें नहीं देखना है, हुँ, आँखों का अंदर जो है ना, ये जो छेद है ना, उसको देखना है। ओके, अगर मैं आँखें देखता हूँ तो वहाँ पर भी काम आ जाएगा कि क्या बड़े-बड़े आँख है, कितना सुंदर आँख है, हुँ, और वही लगेगा मैं बोल क्या मस्त शार्प नाक है। फिर फिर मैं होंठ को देखता हूँ तो ऐसा लगेगा, अरे यार क्या क्या मस्त है इसका होंठ है। तो पूरा सत्यानाश हो गया। और एक कान को देखता हूँ तो बाली वाली को कुछ डाली है, ये ऐसा कि मस्त कुछ बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कान है, और बाल तो है ही। बराबर। तो आशा आ गया वहाँ पे, ये चक्कर आ हुँ, गया, ये चक्कर आ जाता है। तो हाँ, मुझे कहाँ देखना है? मैं पुरुष हूँ, आप लोग स्त्री हो, मुझे कहाँ देखना है? मुझे सिर्फ़ ये, ये, ये और ये ही देखना है। ना आपका सर देखना है, क्योंकि बाल के ऊपर भी आ जाती है कि क्या घने बाल है, और इसीलिए वो जुल्फ़ भरी वो जितना गाना है ना, वो सब याद आना चालू हो जाएगा। हाँ, हाँ। फिर तो अ, ये चक्कर है ना, और गानों में स्त्री का इतना वर्णन किया है, इतना काम वासना जगा सके उतना है। अभी तो बराबर। अभी तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अभी मैं ऐसा कर नहीं सकता। लड़की वहाँ पे खड़ी है, क्या मैं ऐसा करूँ? नहीं होगा, तो देखना तो पड़ेगा। तो क्या करें? आज ज्योति ताई को देखना है, वो तो ओल्ड है, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता, समझिए। हुँ, ज्योति ताई कहेंगे मैं ओल्ड नहीं हूँ, उतना ओल्ड नहीं हूँ, आप तो 60 के हो, मैं उतना ओल्ड नहीं। तो ठीक है, तो अगर मैं उनको देखता हूँ, तो चेहरे को देखता ओके, हूँ,
अगर चेहरा देखता जाऊँगा तो काम वासना तो चालू हो जाएगा। ये सिर्फ़ ये देखना और हर किसी का छेद छेद ही है और ये छेद ही है, ये छेद है, ये छेद इतना ही ना है मुझे। और ये भी ओके। देखना है कि अलग सा देखा तो काम वासना आ जाएगा। क्या सुंदर है इनका हाँ। चेहरा, इतना सॉफ्ट स्किन है वगैरह-वगैरह। जैसे आपका कस्टमर्स आते हैं, अगर आप इतना ही हुँ, देखेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हुँ, नहीं होगा आपको। ओके। इसका अलावा आपने देखा, अरे पहले से ही इतना सॉफ्ट है, बस हो गया। तो अनिमित्त नहीं होगा, निमित्त हो जाएगा। ये देखना हो गया, फिर सुनना, ओके सर। साउंड आ रहा है, जैसे कोई गाना है समझिए, बहुत ही अच्छा लगता है गाना हुँ, और मैं पहले गायक था, ये भी चक्कर है। मतलब मैं गाता था, अभी बुद्ध धम्म आने के बाद सब अच्छा। छोड़ दिया उसको। नहीं तो मैं गाता था, ऑर्केस्ट्रा में गाता था, अ, गाता था। तो अभी क्या करें? मैं तो किशोर कुमार का नकल करता हूँ, गोयनका जी का भी करता हूँ। मुझे हुँ, हुँ। मिमिक्री करना बहुत ही अच्छा लगता है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि माला, गंधा, नहीं विलेपना, करना। नच, गीता वो सब नहीं करना है। अभी क्या करें? अभी कोई गाना आ गया, समझिए कि ये पल पल दिल के पास आ गया और मुझे पहले बहुत सारे लोगों ने हुँ, हुँ। ये कहा था कि विलास जी आप क्या गाते हो? ऐसा लगता है किशोर कुमार जाग के आ गया। अभी क्या करें? कोई बजा रहा है, ओके। वो साउंड आ गया, तो मन में चालू हो जाएगा, पल पल हाँ, दिल पास और गूंजता ही रहेगा। वो गाना हो गया, फिर भी गूंजता ही रहेगा, गूंजता ही रहेगा, गूंजता ही रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पे स्टूडियो तो है, मैं पूरा लगा दूँगा, माइक ले लूँगा, चालू कर दिए, काम वासना आ गया कि नहीं आया? क्या करना है? पहले ये देखना है कि साउंड है, सिर्फ़ शब्द है। जैसे रोहिणी जी ने कहा कि गाली दे रहा है, गाली क्या दे रहा है? आवाज़ आ रहा है, सही बात है। गाली मतलब क्या होता है? वो मन बना रहा है और किशोर कुमार का गाना है, गाना तो है, किशोर कुमार का कैसा है वो? वो तो स्क्रिप्ट है, वो गा रहा है। वो गायक है, गा रहा है और ये स्क्रिप्ट है। अगर मैं ऐसा स्प्लिट कर लेता हूँ तो मन में वो मतलब कान में तो गाना आ जाएगा, मन में रहेगा नहीं। मैंने उसको अनिमित्त बना दिया। निमित्त था, अनिमित्त बना। क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं कहूँगा ये ब्लैकमेल मूवी का है यहाँ पे धर्मेंद्र जी हैं और राखी है और ये मूवी है। इस क्या कहते हैं इस जनरेशन के लोग अगर होते हैं तो उनको ये क्या धर्मेंद्र राखी वो कौन है? को ये स्लो सॉन्ग अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या करें? तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा थोड़ा काम पा विपश्यना तो यही है कि जो आ रहा है के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करना है। साउंड तो आ रही है, सही बात है। गाली है, प्रशंसा है, ऐसा नहीं लेना है। तो साउंड है, आएगा, जाएगा। आएगा आने वाला, आएगा बस उतना ही है। आके चला जाएगा, उतना ही है और कुछ उदय व्यय नहीं होता है। गाना देखिए, गाते, गाते, गाते खत्म हो जाएगा 3 मिनट या 5 मिनट में खत्म हो गया गाना। फिर एक और बार डालेंगे तो आपको सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा जैसे पहले बार सुन रहे।
क्योंकि सेंसेस का उतना ही है, उससे ज़्यादा वो ले नहीं सकते लोड को। तो आ जाएगा जितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी फ़ैन हो, वो गाना ख़त्म होते ही दूसरा गाना सुने, कि गाना नहीं सुन सकते। ऐसे ही अगर किसी का पति है, पत्नी है, जितना भी प्यार करे, एक साथ जितना भी रहे, बाद में बोरिंग तो लगेगा ही। इतना तो गारंटीड है। बच्चे हैं इसीलिए बच गए, क्योंकि वहाँ पे मन चला जाता है बच्चों के ऊपर। अगर समझिए बच्चा ही नहीं है, तो वो माँ-बाप को इतना, मतलब पति-पत्नी को इतना तकलीफ हो गया कि हम दोनों क्या करें? बोर हो रहे, अभी ये गाँव जाएँगे, वहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे, वो देखेंगे, मूवी देखेंगे, ये होटल में खाएँगे वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। सारा कर दिए पर फिर भी बोरिंग है। आप देखिए जिस दिन आपका शादी हुआ था, अभी इंटरेस्ट कितना था, अभी आपका इंटरेस्ट कितना, देख लीजिए, कोई पता चल जाए, ऐसा आपको लग जाएगा। आपका बच्चा है, बच्ची है, उस वजह से ऐसा चल रहा है कि क्योंकि उनका परवरिश करना है, वो स्टडीज़ में है, उनका शादी करना है, ये करना है, वो करना है, उस वजह से हम लोग कर रहे हैं। पर अगर पति-पत्नी बैठते हैं तो कैसे बैठेंगे आज? 20 साल, 25 साल शादी हुए लोग कैसे बैठते हैं? कैसे बैठेंगे? क्योंकि बोरिंग तो है ही, तो हर सेंसेस का बोरिंग है। दोबारा गाना डालेंगे तो बोरिंग है। 2 बार चाय पिएँगे? नहीं, 1 ही बार पिएँगे, थोड़ा घंटे के बाद फिर पिएँगे। 2 बार कॉफ़ी पिएँगे, 3 कॉफ़ी पिएँगे, 5 कितना पिएँगे? इतना ही पिएँगे, क्योंकि उसके बाद में टेस्ट चला जाएगा। स्वीट कितना खाएँगे? जितना भी अच्छा हो, अगर मुँह में डालेंगे, पहला वाला अच्छा लगेगा, दूसरा वाला उसी टाइम पे खाओ, तीसरा वाला, क्योंकि वो सेंसेस का उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं हो, ये देखना पड़ेगा। जभी हम देखते हैं तो निबिद्ध आ जाएगा। निबिद्ध का मतलब है डिसइल्यूशन, मतलब जिसमें खोया था वो कोने से बाहर आ गया कि हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, आसार दिखने लगा। तो निमित्त निकाल दिए तो आसार होते जाएगा। तो पहला निमित्त हमने आँख से कर दिए कि सिर्फ़ इतना ही देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। साउंड आ रहा है, रिकॉग्नाइज़ मत करो उसको। मराठी है, हिंदी है, ये है, वो मेरा पड़ोसी है, ये है, वो है। सिर्फ़ आवाज़ सुनो, निमित्त मत बनाओ, सिर्फ़ आवाज़, आवाज़ सुनो, सिर्फ़ आवाज़ सुनो। जैसे मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जैसे मैं पशना क्लास में था, तो गोइंका जी का वो दोहे भी आता है, मैंने कभी सुना नहीं था और इतनी ज़ोर से डालते हैं, और मेरा रूम जो दिया था, वहाँ पे स्पीकर डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुझे अनिमित्त बनाने के लिए ये सब हो गया है। तो गोइंका जी का आवाज़ आ गया तो मैं सोचा अरे यार ये तो मुझे करना पड़ेगा। हाँ, आवाज़ आने दो, गोइंका को हटा दिया मैंने। आवाज़ आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, जितना आना है आने दो। तो गोइंका को जब भी मैंने हटा दिया, सिर्फ़ आवाज़ ही आवाज़, बस हो गया, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है। आवाज़ आया, चला गया, कैसेट है, तो चला जाएगा। जैसे हर कोई लोग है, आएँगे, कुछ कहेंगे, चले जाएँगे। तो हमारा दिल में भी नहीं होगा। नाक का तो बता दिया कि इसके ऊपर तो पच्चवेकना है, कभी खाएँगे, सिर्फ़ टेस्ट को देखिए, कैसा है? कटु है, मीठा है, ऐसा है, तीखा है, इतना ही देखिए। ये चावल है, ये दाल है, ये चपाती है, ये सब्ज़ी है, वैसा मत देखिए। सिर्फ़ नमक है, ये है, ये है, ये है, ये है। हर खाने में इतना ही देखिए।
थोड़ी दिन के बाद आपका खाना कम होते जाएगा कि मन वहाँ से विथड्रॉ कर पुलाव वगैरह वो में उतना इंटरेस्ट चला जाएगा। जो दिया खाएँगे बस हो गया। ये रस का हो गया और टच का तो मैंने बता दिया। फिर धम्मा निकल जाए। का मतलब ये है कि मेंटल ऑब्जेक्ट वो पूरा निकल जाए। तो हमने इंद्रिय संवर हमने कर दिए। अभी जो हम स्पेस वगैरह करते थे, वो इंद्रिय संवर के लिए करते थे। अभी हमने टोटल इंद्रिय संवर 6 के 6 इंद्रिय कर दिए। विपश्यना क्लास में क्या होता है, हम सिर्फ काय का देख रहे हैं, वो भी आँख बंद करके हैं और सेंसेशन को देख रहे हैं। ये सेंसेशन क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सर में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या आ रहा है। हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे। अभी आँख खोल के वही करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा वो। तो ये 6 करना, वहाँ पे हम 1 ही किया, यहाँ पे और 5 ऐसा करेंगे तो रूप में अलाप आ गया, वेदना में उपेक्षा आ गया, संज्ञा में निच आ गया, संखार में समता आ गया, ज्ञान में तो निब्बाण हो गया, तभी सोतापन हो गया। क्वेश्चन है, ये स्टेप है। सर हुँ, दिन भर गाना तो सर दिन भर गाना तो बजते ही रहता है, वो कान पे तो आते ही रहता है। अगर हम लोग ने नहीं भी लिया तो भी वो कान में तो जाते जाते ही रहेगा ना, ऐसे नहीं। नहीं देखिए आवाज़ तो जाते ही रहेगा, वो की बात। दुःख तो इसी का ही है ना कि हमें जैसा चाहिए वैसा तो शांति चाहिए, वो कोई गाना बजा देगा, क्या करें? इसलिए बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, दुःख क्या है? जाति पे दुःख, पे दुःख, आदि पे नाम पे दुःख, अप्रिय ही संपयोगो दुःख। ये जो आ रहा है गाना अप्रिय है, से जुड़ गए, दुःख आ गया। प्रिय ही विपयोगो दुःख, जो प्रिय है, से बिछड़ गए। यम पिच्छन न लभति तम पि दुःखम। अब जो क्या कर रहा हूँ कि ऐसा हो, नहीं मिल रहा है, तो क्या कहते हैं? संकित्तेन पंच उपादान, तो हम कर रहे हैं अभी। हाँ, तो देखिए, जो चीज़ हमें देखना नहीं है, जो चीज़ सुनना नहीं है, हम जो चीज़ खाना नहीं चाहेंगे, खाना नहीं है खाएँगे। जो चीज़ छूना नहीं चाहिए, जो चीज़ सूँघना नहीं चाहिए, वो सूँघेंगे। जो चीज़ सूँघना नहीं चाहिए, तो नियम है, नहीं कर सकते। अच्छा भी है, बुरा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, अच्छा भी है। 6 के 6 में दोनों है, हम कुछ नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं कि समता कायम रखें, समता में रहे। आनापान तो के लिए तो है, समता में रहे। पहले साँस के ऊपर हम प्रयास करेंगे, फिर विपश्यना। साँस के ऊपर देखें, धूल निकल, जब ये होता है तो फर्स्ट नोबल ट्रूथ आ गए, अरे ये सच पहला। फिर कारण देख लिए, कारण है क्रेविंग की वजह से, तन्हा तन्हा छोड़ दिए, तन्हा को छोड़ दिए, क्या हो गया? रिलीज हो गया और सम्मा दिट्ठी आ गया। इसलिए सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा सम्मा वगैरह को हरि अट्टांगिक, ये होता है सोतापट्टी फल और सोतापट्टी मग्ग। ये अभी सोतापट्ट मग्ग में है, हम
मार्ग में है, बात फल प्राप्त। ईज़ी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं। सती होना चाहिए, मतलब स्मृति होना चाहिए कि हम साउंड आया, हम उसमें उलझ गए तो चले गए। अगर नहीं उलझेंगे, हाँ, ये मैं सुना था, बंद करना है। क्या बंद मतलब क्या करेंगे? गाने को आने दीजिए, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जैसे गोयनका जी क्या कहते हैं, संवेदना आ रही है, संवेदना आ रही है, संवेदना आ रही है, आपको कुछ भी करना नहीं है। हम ऐसे बैठे हैं और यहाँ पे खुजली हो रही है, इतनी ज़ोर से खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा करूँ। देखो, अभी मैं मेरा मन का नज़र कहाँ पे है? जंगाओं के ऊपर है। तो अभी मुझे वहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी देखना है। जब यहाँ पे देख रहा था, कुछ नहीं हुआ था। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पे हो रहा है। अभी मैं क्या करूँ, वापस जाऊँ वहाँ पे देखने के लिए? नहीं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, बैठे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मूर्छ मूर्छित लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं है। सेंसेशन तो इधर ज़ोर है। लग रहा है कि मुझे वापस जाऊँ वहाँ पे। बैठा हूँ, बैठा हूँ, अनिच्च है, जाएगा, ये तो जाएगा। अरे जा नहीं रहा है, इतनी ज़ोर से खुजली हो रही है। लो, जाएगा। तो ऐसा देखते, 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 देखते पैर के अंत तक गया, घुटा वगैरह देखा, फिर वापस आने लगा, वापस आने लगा। जब मैं सर के ऊपर आ गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी मुझे समझ में आया, ये आया, अपने आप आया, अपने आ गया, ये कुछ करना नहीं था। ये जो टेक्निक आपने सीख के आए हैं का, का हमें प्रयोग करना, हर किसी वहाँ पे बैठ के। अभी हम सारा अनिमित्त हो जाए, वहाँ पे तो वही करने की कोशिश नित्य करें। इसलिए प्रतिक्रिया करना नहीं है। ये बैठे हैं और पैर में दर्द हो रहा है, दर्द को ही देखो, बहुत दर्द हो रहा है और दर्द हो रहा है। अरे भाई देखो तो सही, नेचर को देखो, क्या हो रहा है? गर्म है, कैसा है देखो, धड़कन सी लग रही है वहाँ, गरम लग रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है वहाँ। वहीं पे टिके रहो, बात नहीं। और पूर्ण तरह से किया हो नहीं पा रहा है, तेरे को जाओ, बस हो गया, हट जाओ। वैसे हम वहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे कैसा, कान में आ रहा है, देखो, देखो, आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, चिल्ला रहा है वो, चिल्लाने दो, बहुत चिल्ला रहा है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे कल से, तो करते-करते 21 दिन चल जाएगा। उस हिसाब से हम देखेंगे हम कहाँ पे पहुँचे हैं। पन्न फल पे पका, पत्ती मग्ग में ही है। कोई क्वेश्चन? ये इंद्रिय संवर हो गया और उसी का करना ही क्या करना, आँख से देख के क्या देख रहे हैं?
तो कोई भी आदमी आता है, फिर भी इतना जैसे आप पहले से बात करती थी कि को भी जितना हो सके आपके घर के सदस्य को लेकर जितना हो आंख का हो गया, जितना हो सके कान में जो आता है, मन में क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया मत कीजिए। और नाक में जो स्मेल आता है, दुर्गंध है, तो गंध गंध है, ये दुर्गंध है। फिर जिह्वा में जो आते हैं, नमक है, मीठा है, वगैरह-वगैरह, ये स्वाद आता है, वही देखना है। मतलब मैं मटन खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ या पुलाव खा रहा हूँ, चपाती खा रहा हूँ या सब्ज़ी खा रहा हूँ या भिंडी का सब्ज़ी, सभी सब खाना है। खाने के बाद क्या आता है? नमक आता है, हरा आता है, मीठा आता है, तो आता है, बस उतना ही देखना है। हम कुछ भी छूते हैं, पैर छुए, ये छुए, मोबाइल को छुए, कुछ भी छुए या अपने पति को छुए, बच्चों को छुए, बड़ों को छुए, किसी और को छुए, सारा क्या है, और गरम गरम लगेगा। जो धातु है, आप ऐसे ही पकड़ के बैठेंगी, किसी का पानी पानी होने चालू हो जाएगा, तो आपो धातु होगी। फिर तेजो धातु तो हमने देख लिया था, और आकाश है, ये आकाश में इतना आकृति लिया है, पांच धातु हमने देख ली, इतना तो हमने देख ली। जो टच किया है वो पटवी धातु का ही टच किया, अपना पकड़े या किसी का पकड़े। अगर मैं किसी का भी हाथ पकड़ता हूँ, तो क्या नज़र में आता है? यही नज़र में और क्या है? ना ही मुझे देख, ये हो गया। फिर मन में ये जो आ रहा है, जा रहा है, वो देखने के बाद पाँचों पाँचों की पाँचों बैठ गए एक जगह पे, मन वापस आ मन इनके बिना रह नहीं पाएगा। ये 5 लोगों को बंधन में डाल दिए, ये छठवां आदमी जो है वो इसका देखभाल करेगा, ये निमित्त नहीं बनाए, ये आराम से रहेगा। तो दुःख देखने के लिए मिल गया। पहला आर्य सच, सच तो देख लिए, दुःख क्या कारण है हमने वो देख लिए, कि आँख भाग रहा था, कान भाग रहा था, ये भाग रहा था, वो भाग रहा था, डाल दिए, जेल में डाल दिए उसको। तो नो क्रेविंग, जितना तृष्णा जागी थी वो सब चला गया। जितना चलते जाएगा, उतना हमारा श्रोतापन से सकदागामी, सकदागामी, अरहत, यही प्रोसेस। हाँ जी, दीक्षा जी बताइए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि ये सब करने के लिए समाधि का भी कोई क्राइटेरिया होगा ना? ये समाधि ज़्यादा डेवलप हुई होगी, तो ही ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? समाधि का मतलब ये कि समाधि में 2 अंग हैं, विपश्यना और समता के बिना आपको हुँ, एक से एक जुड़े हैं। समाधि का आते हैं, शील तो हमने कायम कर लिया समाधि में, क्या करनी जी ने आना-पान जो, और क्या कहते हैं, विपश्यना हो जाएगी।
जो हम कर रहे हैं वो विपश्यना के लिए समता। हाँ जी, दीक्षा जी आगे कहिए। हाँ हाँ तो हाँ तो हाँ, समाधि मतलब एकाग्रता की लेवल ज्यादा बड़ी हो, मतलब ज्यादा आना चाहिए, डेवलप हुई होगी तो आना ही चाहिए। कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ, सही हाँ बात है, सही बात। हाँ इसीलिए तो हमें में ही रहना है ना पूरा दिन, साँस को देख हर बार, हर दिन, पूरा दिन। वो नहीं जी होगा तो टूट जाएगा। हाँ बराबर, यही सवाल था। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, नो प्रॉब्लम। आगे कोई प्रश्न? तो अभी हमने संवर का बात कर लिए, कल जो करते थे आप फेस को देख लीजिए, में कोई चेंज पर आँख से जब भी देखते हो, कान से जब आँख से जब आते हो, टच कर ये 5 है, उनके पर काबू रखेंगे, समा पन्या क्या पन्या आएगी? आप दिख इच्छ दिख हार में निब्बा राग राग द्वेष ये 6 इंद्रिय में ही है और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए कॉल करना टाइम तो डाउट है, अभी भी डाउट है? सर रिकॉर्डिंग किया है? हाँ, किया है ना। ओके हाँ, आज का क्योंकि तो मेरा मिस हुआ ना, हाँ, हाँ, मिस हुआ, मेरा डिमार्ट गई थी हाँ। हाँ, हाँ, आज का तो अच्छा फिर आज के लिए यहाँ पे रोहिणी जी कहिए। गुड नाइट करने के लिए वो हाँ, ओपन किया है। गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। कल बाय। गुड नाइट सर। नमो बुद्धाय, गुड नमो नाइट बुद्धाय, सर। नमो बुद्धाय, गुड